दोस्तों कहते हैं कि कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, वो अपने अंदर ऐसा सन्नाटा लेकर आती हैं जिसमें हर आवाज, हर परछाई किसी अनजान डर की गवाही देती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो हुई थी एक साधारण पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ। ये कहानी है पिज्जा डिलीवरी, और अगर आप इसे रात में सुन रहे हैं तो यकीन मानिए शायद आपको भी किसी दस्तक की आवाज सुनाई दे। उसका नाम था अजय, उम्र बस 21 साल। दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई करता था। खर्च पूरे करने के लिए रात की शिफ्ट में पिज्जा डिलीवरी की जॉब कर ली थी। दिन में क्लासेस, शाम को ऑर्डर उठाना और रात के 2-3 बजे तक बाइक दौड़ाते रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो काम में तेज था, मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर, और सबसे ज्यादा टिप्स उसी को मिलती थी। लेकिन उस रात वो मुस्कुराहट हमेशा के लिए खो गई। रात करीब 1 बजने को थी। दुकान बंद होने की तैयारी चल रही थी। सारे लड़के थके हुए थे। तभी फोन बजा। मैनेजर ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कोई आदमी बहुत धीमी, कांपती हुई आवाज में बोल रहा था, 4 लार्ज पिज्जा, जल्दी भेज दो। आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो या किसी कमरे में फंसा हो। मैनेजर ने घड़ी देखी। भाई रात के 1 बज रहे हैं, अब बंद कर रहे हैं। पर तभी उसने सुना, प्लीज ठंडा मत होने देना, और फिर फोन कट गया। अजय उसी वक्त कैश काउंटर पर था। उसने कहा, सर बड़ा ऑर्डर है, भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। मैनेजर ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भरी। पता लिखा गया हाउस नंबर 27, फॉरेस्ट रोड, तिलकपुर आउटर। अजय ने फोन उठाया, लोकेशन चेक की। जगह शहर से काफी बाहर थी, एक पुराने जंगल के किनारे। लेकिन 4 लार्ज पिज्जा का मतलब था अच्छा कमीशन। उसने बैग पैक किया और निकल पड़ा। रात का वक्त था, हवा ठंडी और भारी थी। शहर की लाइटें पीछे छूट चुकी थीं। सड़क पर बस उसकी बाइक की हेडलाइट चमक रही थी। आगे जंगल जैसा इलाका शुरू हुआ। सड़क कच्ची थी, किनारों पर सूखे पेड़, जिनकी टहनियां हवा में हिलकर ऐसी आवाजें कर रही थीं मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अजय ने स्पीड बढ़ाई। उसने खुद को समझाया, बस डिलीवरी देनी है और निकलना है। करीब 20 मिनट बाद वो उस लोकेशन पर पहुंचा। सामने जो घर था उसे देखकर उसका दिल धक से रह गया। वो घर किसी फिल्म के भूतिया सीन जैसा था। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों तरफ घना अंधेरा। अंदर कहीं कोई लाइट नहीं थी। पूरा इलाका जैसे वीरान पड़ा था। अजय ने पहले तो सोचा वापस चला जाए, पर फिर उसे याद आया, बड़ा ऑर्डर, बड़ी टिप। उसने फोन मिलाने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। आखिर उसने गेट खोला। गेट एक चरमराहट के साथ खुला, जैसे किसी ने बरसों बाद उसे छुआ हो। वो धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा, बेल दबाई। पहली बार कोई जवाब नहीं। दूसरी बार अंदर से कुछ हल्की सी आहट आई। तीसरी बार दरवाजा अपने आप खुल गया। अजय ठिठक गया। हेलो, पिज्जा डिलीवरी, उसने धीरे से कहा। अंदर हल्की पीली लाइट जल रही थी। कमरा खाली था। सिर्फ फर्श पर धूल की मोटी परत और एक पुरानी सोफा कुर्सी। वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसे अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, बच्चों जैसी हंसी। वो आवाज आई तो मानो किसी ने कमरे की हवा ही बदल दी हो। कौन है? अजय बोला। आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। हंसी फिर गूंजी, इस बार ज्यादा पास से। अजय ने हिम्मत करके अगले कमरे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजे की दरार से उसने देखा 2 छोटी बच्चियां वहां जमीन पर बैठी थी, किसी पुराने खिलौने से खेल रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गंदे और चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। अजय ने राहत की सांस ली। ओह, तो ये फैमिली है, उसने सोचा। पिज्जा डिलीवरी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपके मम्मी पापा हैं क्या? लड़कियां चुप रहीं, बस उसे घूरती रहीं। उनकी आंखें इतनी स्थिर थीं कि अजय का गला सूख गया। ठीक है, तो पेमेंट कौन करेगा? अचानक उन दोनों में से एक बच्ची ने उंगली से पीछे के कमरे की ओर इशारा किया।
अजय पलटा, वहां एक दरवाजा आधा खुला था और उसके भीतर से टीवी की रोशनी झिलमिला रही थी। वो सावधानी से आगे बढ़ा। कमरे में गया तो देखा टीवी चालू था, पर स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर, कोई चैनल नहीं। टीवी के सामने एक महिला बैठी थी, पीठ उसकी तरफ थी, लंबे बाल खोले हुए, सफेद कपड़े। मैम, अजय ने कहा। कोई जवाब नहीं। उसने एक कदम और बढ़ाया, तभी उस महिला का सिर धीरे धीरे उसकी ओर घूम गया। अजय जम गया। उसका चेहरा अध जला था, आंखें पूरी सफेद। पिज़्ज़ा ठंडा हो गया, उसने ठंडी आवाज में कहा। अजय के हाथ से डिब्बे गिर पड़े। वो पीछे हटने लगा। तभी पीछे से बच्चों की हंसी फिर गूंजी, इस बार इतनी जोर से कि कमरा कांप उठा। लाइट्स झिलमिलाई और टीवी बंद हो गया। अजय ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वो दीवार से टिककर चीखा, कौन हो तुम लोग? महिला उठ खड़ी हुई। हम तो बस वही हैं जिनसे किसी ने डिलीवरी कभी ली ही नहीं। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह 3 बजे पुलिस को जंगल की सड़क पर एक बाइक मिली। बाइक की चाबी लगी हुई थी, मगर वहां कोई नहीं था। पास में जमीन पर पड़े थे 4 ठंडे पड़े पिज्जा के बॉक्स। अगले दिन जब पिज्जा शॉप के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि अजय पिछली रात डिलीवरी के लिए निकला था, तो सबने उस एड्रेस को चेक किया। फॉरेस्ट रोड का वो पुराना घर 3 साल से खाली पड़ा था। 3 साल पहले उसी घर में एक औरत और उसकी 2 बेटियों का बेरहमी से कत्ल हुआ था। कहते हैं वो तीनों अब भी वहां रहते हैं। हर बार जब कोई नई डिलीवरी होती है, कोई ना कोई लड़का गायब हो जाता है और अगले दिन उसका बैग सड़क किनारे पड़ा मिलता है। लोगों ने वो घर बाद में गिरा दिया, पर अजीब बात ये रही, हर बार जब वहां से मिट्टी हटाई गई तो नीचे वही 3 पिज्जा बॉक्स मिले, ताजे और गर्म, जैसे अभी बनाए गए हों। और अजय, वो फिर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं देर रात अगर कोई फॉरेस्ट रोड से गुजरता है तो उसे एक पिज्जा बॉय बाइक लेकर खड़ा दिखता है, मुस्कुराता हुआ, और कहता है, सर आपका ऑर्डर ले जाइए वरना ठंडा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई देर रात डिलीवरी लेकर आए तो बस एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना, कहीं वो भी तो अजय नहीं। क्योंकि शैडोज ऑफ फियर में हर डिलीवरी की एक मंजिल नहीं होती, कुछ रास्ते सीधे अंधेरे की तरफ जाते हैं।